परिवार प्रबोधन करते हैं जी। तो हम वो एक विडंबना होगी कि सन्यासी परिवार प्रबोधन करते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर भी संविधान की शिक्षा दी जा रही है, और संविधान को आचरण में रखने का नेतृत्व लेने के लिए आप में से कोई तैयार नहीं है। हम तैयार हैं। नहीं, आपने ये कहा कि आप नहीं आना चाहते। नहीं, मैंने ये नहीं कहा मैं नहीं आना। आपने कहा कि कोई लीडरशिप नहीं लेना चाहता, आप सिर्फ ज्ञान देंगे। नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। तो वो जो प्रकाश भाई कह रहे हैं कि आप में से कोई आए आगे, हम तो तैयार हैं। और एक नेता, तो आप में से कोई उनका मीनिंग कैसा था कि वैसे मेरा सवाल, तो सवाल ये है कि तो अब तक के जो पिछले यूं कहे कि पिछले 5 या 7 साल गए, जहां पर एक अनुकूल वातावरण राजकीय क्षेत्र में उपलब्ध है, तो कहीं आप में से कोई ऐसा क्यों नहीं है जो राजकीय क्षेत्र में आगे आए और पॉलिटिकल विल को आगे बढ़ाए? आप में से ऐसा कोई एक नेता क्यों नहीं आता जो इस शिक्षा को पॉलिटिकल विल के द्वारा लोगों तक पहुंचाने का टॉप टू बॉटम का काम करे? तो जैसे दिल्ली में कर रहे हैं ना। हाँ, एक तो ये मेरे मन में है। दूसरा, हम मेरा ये पहला परिचय है इस दर्शन का इस तरीके से, तो इसे हम पूर्ण चिंतन, आपकी तरफ से इसे प्रस्तुत किया जा रहा है पूर्ण चिंतन के नाम से। हाँ, मेरा ये कहना है कि अभी जो स्ट्रक्चर बनाया है, तो मुझे कहीं आया छूटा नहीं, तो मुझे कहीं ये यूटोपियन लग रहा है। हाँ, इसलिए लग रहा है। मेरी बुद्धि को इस वक्त ऐसा लग रहा है कि ये बड़ा आदर्शवादी विचार है। हाँ, ठीक है। और इसे आचरण में कैसे रखा जाए, क्योंकि दुनिया में अगर मूल भाव को देखें तो भूख और भय, ये दोनों तो स्थायी भाव है हमारे। तो अगर भूख और भय हमारे स्थायी भाव है, तो उससे इच्छाएं तो होगी ही होगी, और वो इच्छाएं तो अनंत है, जो इस दर्शन में भी कहा जा रहा है। अर्थात मेरा इसमें प्रे और प्रीडेटर, यानी शिकार और शिकारी भाव तो मनुष्य में रहेगा ही रहेगा। मेरा इसमें थोड़ा सा वो है, मैं बीच में रोक रहा हूँ, सॉरी। हाँ, ये जो भूख और भय है वो टेम्परेरी फिनोमेना है, स्थायी नहीं है। भय तो आदमी को कभी कभी होता है, ज्यादातर हम अभय में ही रहते हैं और अभय पूर्वक ही जीना चाहिए। भूख तो हमको कभी जो शरीर का रिक्वायरमेंट होता है उसी समय लगती है, हम हमेशा थोड़ी खा सकते हैं, वो स्थायी भाव नहीं। वो तो एक शरीर का एक व्यवस्था है, उसकी एक रिक्वायरमेंट है, बस उतने के लिए भूख लगती है, वो पूरी होती है तो उसके बाद शरीर जिस प्रयोजन के लिए, उसी प्रयोजन में लग जाता है। शरीर माध्यम है, उस माध्यम को, जैसे गाड़ी को चलाने पेट्रोल चाहिए, ऐसे शरीर को चलाने आहार चाहिए बस। और लेकिन आहार को गाड़ी प्रयोजन नहीं है। हाँ। गाड़ी से कहीं जाना है तो वैसे ही शरीर से कुछ पाना है, वो प्रयोजन। पर ये समझ नहीं, इसलिए तो उपभोक्तावाद इस वक्त इतना ज्यादा है। और वही मैं कह रहा हूँ कि भूख की वजह से जो इच्छाएं पैदा होती हैं, भय की वजह से जो अतृप्त इच्छाएं रहती हैं, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, तो इसकी वजह से समाज में, दुनिया में, पृथ्वी पर प्रे और प्रेडेटर यानी शिकार और शिकारी तो हमेशा ही रहेंगे। तो अगर शिकार और शिकारी हमेशा रहेंगे, तो जिस ईगो की वो बात कर रहे थे कि समझ तो सबको है, लेकिन फिर संत भी है तो उसका ईगो है, उसका मद है, कहीं उसको कुछ पाने की कामना है, और वो चाहे वो कोई दुनियावी चीज ना हो, लेकिन कहीं उसको ज्ञान का अहंकार है, उसे कहीं फॉलोअर्स पाने की कामना है, उसे कहीं पैसा, उसके सेक्ट के जरिए पैसा कमाने की कामना है। तो कहीं मुक्त इंसान, जीवन मुक्त इंसान जो वो ढूंढ रहे हैं, वो उन्हें दिख नहीं रहा है। वो शायद इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि शिकार और शिकारी होने की भावना जो है वो तो यूनिवर्सल है, जो आप सार्वजनिक और अनंत काल से है। हाँ, और वो अनंत काल से है। तो ये सिस्टम उसके साथ कैसे एक मध्यस्थ दर्शन बिठा पाएगा, वो समझ में नहीं आ रहा। मैंने इसीलिए आपसे पूछा बात करते समय, क्या भय में नियंत्रण होता है? तो सभी ने कहा नहीं होता है ना। तो फिर हम भय से नियंत्रण करने का व्यवस्था बनाए। हाँ, तो जब हम लोग एक सर्वे किया था, हमने आपसे पूछा, सबसे पूछा, सबने कहा नहीं होता, तो असंत है ना, अनियंत्रण होता है। तो हमने तो नियंत्रण के लिए भय का उपयोग किया।
दंड रखा है वही। हाँ दंड, हाँ अब जैसे मैं आपसे कहूँ क्या जानवर डंडे से नियंत्रित होते हैं, आप कहेंगे होते हैं। जैसे हमने कुत्ते को, शेर को, बिल्ली को, किसी को भी हमने डंडे से नियंत्रित कर लिया, गाय को नियंत्रित कर लिया, है ना, वो होते हैं। आदमी होता है क्या? आदमी नहीं होता, फेल हुए हम। जितना भी हमने भय का प्रयोग किया उससे हुआ नहीं। आदमी समझदारी से नियंत्रित होता है, इसीलिए आदमी उन्नत चेतना है ना, वो जानवर जीव चेतना से ऊपर है, और इसीलिए मानव में कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता है ना, जो जानवरों में नहीं है। जानवरों को हम लोग कहते हैं वो कर्म बंधन में है, मतलब वो जितना कर सकते हैं उतने ही करते रहते हैं। आदमी कुछ भी कर सकता है, अनंत संभावना है। तो आदमी का तृप्ति बिंदु जो है वो भय में नहीं है, आस्था में नहीं है, प्रलोभन में भी नहीं। जैसे आपको अपने काम निकालने के लिए किसी को प्रलोभित करना पड़े, ये आपको स्वीकार होता है? नहीं होता। प्रलोभन स्वीकार नहीं है, भय भी स्वीकार नहीं, देना भी नहीं, खुद प्रलोभित होना, और दोनों आस्था भी स्वीकार। स्वीकार नहीं। आस्था स्वीकार नहीं है, इसका प्रमाण क्या है? तो प्रमाण ये है कि हमारे यहाँ निरंतर अनुसंधान हो रहा है। हमारी परंपरा में आस्था में हम अटके नहीं हैं। आस्था के लिए प्रयास किया लोगों ने, वो भी उन्होंने किया जो फॉलोअर है। हमारे यहाँ जैसे न्याय से संतुष्ट नहीं हुए तो वैशेषिक में काम हुआ, वैशेषिक से नहीं हुए सांख्य में हुआ, सांख्य से नहीं हुआ तो आगे तर्क गया तो योग में हुआ, योग से नहीं हुआ तो हमने फिर धर्म मीमांसा की, जैमिनी का, फिर उससे भी हमको नहीं हुआ तो फिर ज्ञान मीमांसा। अभी ज्ञान मीमांसा में भी कोई कमी रह गई, उसको नागराज जी ने मध्यस्थ दर्शन से किया। तो तर्क जो है वो आस्था में तृप्त नहीं होता है, तर्क जो है जानने में ही, जानने का तृप्ति बिंदु ही अनुभव होता है, जिसको हम अनुभव कहते हैं ना। यदि हमारा जानने ही पूरा नहीं हुआ है तो हमको तृप्ति नहीं मिल सकती। और तृप्ति और जागृति अनिवार्य है। कोई आदमी ये कहे मैं मूर्खता से जी लूंगा, नहीं जी सकता। जब भी उसको अवसर मिलेगा कहीं पर भी, वो तुरंत ठहर जाएगा, सुनने का प्रयास करेगा, समझने का। ये बात अलग है कि कोई नहीं समझा पाए तो फिर वो फिर निराश होगा, यार कोई फायदा नहीं है, समय खराब हुआ, ऐसा वो कह सकता है। लेकिन उसके अंदर जिज्ञासा ही खत्म हो जाए कि मैं अब मूर्खता के साथ जी लूंगा, ऐसा एक आदमी नहीं मिलेगा धरती पर, है ना। तो मुझे तो बहुत दिखते हैं। नहीं दिखते इसलिए वो थक गए। हाँ मुझे तो बहुत दिखते हैं, एनेस्थीसिया में ही जी रहे हैं। जैसे हम लोग भी थक गए एक समय के बाद, पढ़ते पढ़ते हजारों किताबें पढ़ ली, तो अब कोई आके कहे कि यार ये वाला और पढ़ लो, आप तो लगता है यार कितना पढ़ेंगे, थक जाता है। थोड़ा सा दया दया तो मेरा प्रश्न अभी भी वही है कि ये बड़ी आदर्श परिस्थिति है। कोई भी आदमी आप ऐसा खोज के लाइए जिसको आप कह रहे बहुत दिखते हैं, एक भी खोज के लाइए जिसमें जिज्ञासा खत्म हो गई, एक भी उसको जैसी रोशनी मिलती है ना, हम लोग को तो 22 साल हो गया इसमें काम करते हैं, दौड़ने लगता है। जिस दिन हम लोग 2-4 चीजें भी उसको फ्लैश होती है ना, तो ऐसे कागज जैसे लग जाता है कि पूरा समझना है इसको, पूरा करना है इसको। अभी देखिए प्रकाश भाई और भाई साहब हैं, अभी इनको कंटेंट पूरा नहीं पता है, एक थोड़ा सा बिजली गोंदी है, नहीं हुआ है ना घटना के, तो अभी दौड़ने लगे, चीफ मिनिस्टर को समझा दो, सेक्रेटरी को समझा दो, ऐसा डिजाइन बना दो, लीडरशिप में ले आओ। ये सब आदमी में बहुत अपार संभावना होती है, अपार संभावना। उसको पहले कोई मिल तो जाए उसको, है ना, और यदि थोड़ा भी मिलता है तो उसको उसकी निराशा टूटती है एकदम से, उसको लगता है यार ये चीज है जो जाना चाहिए, वो दौड़ेगा। हमको किसी को कहने की जरूरत नहीं कि आप करो, वो करेगा ही, बैठे नहीं पाएगा, कर ही रहा है, वो कर ही रहा है ना, आप सब कर ही रहे हो ना, एक लीडरशिप कर रहे हैं पूरी सोसाइटी का। इधर इकट्ठा होने का मतलब समझो कि ऐसे सब मिलने का भी प्रयोजन क्या है? आप ही करिए, अच्छा लगा तो क्या है कि हम बैठ ही नहीं पाए। आप कुछ ना कुछ तो सोसाइटी में ले जाने के लिए दौड़ ही रहे हो। अब वो दौड़ते दौड़ते आपको नहीं है ये वाली चीज अच्छी है, इसको परिपूर्णता जब तक नहीं होगी ना, तब तक कहीं पे भी जाएंगे लोग सरेंडरनेस नहीं आएगी। तो मेरे माइंड में जितने भी प्रश्न है ना, उसका समाधान होगा ना, तो मेरा नेतृत्व पूरा विश्व स्वीकार लेगा। तो ज्ञान का परम सीमा, बुद्ध को सब समाधान हो गया ना, तो सबने बुद्ध का नेतृत्व स्वीकार। गांधी जी के भी काफी प्रश्नों का समाधान हुआ था, कुछ श्रीमद राजचंद्र ने किया, काफी लोगों से घूमना हुआ। तो जितना आपका समाधान होगा ना, वो आपका नेतृत्व ऑटोमेटिक एस्टैब्लिश होगा। मेरा कंफ्यूजन है, इसलिए गुजरात मेरा नेतृत्व नहीं स्वीकार रहा। जिस दिन प्रकाश वर्मोरा का
तो क्लियरिफिकेशन हो गया, गुजरात सरेंडर हो जाएगा। तो प्रजा, मेरा जो कॉन्फ्लिक्ट है वही रुकवाता है मुझे और दुनिया की। और दूसरा, आपको छोड़ के और कोई नहीं कर सकता है। मध्यस्थ दर्शन है ना, भगवान राम ने भी वही मर्यादा पुरुषोत्तम की बात की, बुद्ध ने भी वही किया। वीणा का तार को इतना मत खींच के टूट जाए, उतना ढीला पर छोड़ नहीं के बचे नहीं। तो मध्यस्थ दर्शन वो बेस्ट है। संतुलन। हाँ, पर वो करने के लिए दोनों छोड़ देखने के बाद यहाँ पे चल सकते हैं। तो ये कुछ भी कर लोगे बराबर, लास्ट में तो खुद को ही चलना, आपको दीपो को। तो ये कोई भी चीज है बराबर, लास्ट में तो यहीं पे चल। पर ये सब करने के बाद ही इसका स्ट्रांगनेस आएगा। सीधा आदमी ये कंक्लूजन ये है, मध्यस्थ दर्शन इज अ कंक्लूजन। So ना my question थोड़ा is सा that इसमें my question was ऐसा उल्टा किया है। पहले था कि हम करेंगे और समझेंगे। नागराज जी ने कहा पहले समझ लो फिर कर लो, फिर करना शुरू करो। क्योंकि आप समझ के करोगे तो सही करोगे, है ना। करके समझोगे तो गलतियां करोगे, फिर कोई सही हाथ लगेगा। नहीं, गलती में से बाहर नहीं निकलोगे। ये ट्रिक टेक्निक है जिससे आपका आसानी से आपका वो बिंदु पे पहुंच सको। थोड़े पहले प्रश्न आता So the question was that जैसे उन्होंने कहा कि भारत के पास भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सोच समझ के बनाया गया है, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन को आचरण में नहीं रख पाते हम, क्योंकि हमारी समाज व्यवस्था ऐसी है नहीं कि उसको आचरण में रख पाए हम। उसी तरह से आपके पास भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन को आचरण में लेके जाने की वाली बात मैं कर रहा हूँ कि यूटोपियन लग रहा है मुझे, ये आदर्शवादी परिस्थिति लग रही है। ये इसे आचरण में क्या लेके जाया जा सकता है? नहीं, हम लोग इसमें कोई बात ही नहीं कर रहे जो यूटोपियन। जैसे हम कह रहे हैं परिवार में जीते, माता पिता के साथ, भाई बहन, ये तो जीते ही हैं, पर कॉन्फ्लिक्ट में जीते हैं। हाँ, तो वो उस कॉन्फ्लिक्ट से निकलना चाहते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट से आप निकलना बताइए। चाहते तो हम सब हैं, लेकिन क्या निकल सकते हैं? हाँ, निकल सकते हैं। वही तो हम लोग बोल रहे हैं। ऑफ कोर्स निकल सकता आपकी थोड़ी समीक्षा जल्दी हो गई भैया, अभी थोड़ा बहुत छोटा सा हम लोगों ने प्रपोजल रखा है, आप इसको एक बार पूरा हाँ, पूरा समझना चाहते हैं, जरूर समझते हैं। आपको भी नहीं, अभी इसमें- यूटोपिया ही लगेगा। उसका कहने का क्या है, देखिए, चाइना उसका समाधान हो जाएगा बराबर। छोटा मोटा 10-15 लोगों परिवार का भी समाधान हो उसको आगे जाएगा। कैसे? 780 करोड़ तक जाएगा, हुआ है। गांधी जी का भी कुछ समाधान हुआ है, ऐसा नहीं है नहीं हुआ। बुद्ध का भी छोटा मोटा हुआ है, छोटा मोटा सबका हुआ है। वो जितने भी ग्रेट लीडर हुए वो कुछ ना कुछ तो विचार ने किया है, इसलिए तो उसको फॉलो करते। फॉलो वैसे नहीं करते, वो इंडिविजुअली कुछ किया है, कुछ नहीं किया। और वो कह रहे हैं कि उसको वहां तक लेके जा सकते हैं। आदमी रुक जाए, क्वेश्चन बराबर सही है। शुरू किया बराबर, समझो मैंने कुछ किया इसलिए तो मेरे परिवार में हुआ, पर ये चेतना विश्व तक जा सकती है। आदमी और आयुष्य बहुत छोटा है, वो एक समय पे टूट जाएगा। ऐसे पृथ्वी पे बहुत टाइम हुआ है, ऐसा नहीं है कि आज हो रहा। भगवान राम के समय पे राम राज्य की कल्पना थी, उससे पहले रघु वाली कल्पना थी। ऐसा है अगर ये बहुत हुआ है, system तो फिर टूट जाता है। उसका कहने का मतलब है इसको सिस्टम में लाना पड़ेगा। नहीं, उसमें क्या है? पहले तो इसको मानसिक रूप से समझना होगा कि ये बात क्या पूरे विश्व तक जा सकती है। जैसे आपका क्वेश्चन है ना, तो आपको ये हमारे प्रपोजल है या मध्य दर्शन का प्रपोजल है, उसको आपको ही जांच के देखना होगा कि हम जो बात कह रहे हैं, क्या जिस विधि से हम बात कर रहे हैं उस विधि से पूरी धरती के 700 करोड़ लोगों तक जा सकती है क्या, मानसिकता में। हाँ। फिर वो बिहेवियर में आ सकती है क्या, फिर वो फैमिली में इम्प्लीमेंट हो सकती है क्या, क्या वो सोसाइटी का अखंड समाज का जो मॉडल है, हम लोग जिसको कुटुंब बोल रहे हैं, क्या वो कुटुंब की पॉसिबिलिटी दिख रही है क्या? पहले तो पॉसिबिलिटी दिखती है ना, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो पहले आपको उस पॉसिबिलिटी को समझना है, फिर वो सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम में इम्प्लीमेंट होती है क्या? हाँ, होती है। इसका लोक व्यापीकरण कैसे होगा? तो एजुकेशन से होगा। तो एजुकेशन का कंटेंट क्या है वो आपको जांच के देखना होगा। जब इतने लेवल पर आप जांच के देखोगे तब आपको ये यूटोपिया नहीं लगेगा। तो इसकी कम से कम पॉसिबिलिटी है कि नहीं, इतना देखने का तो अधिकार आपका है ही, और आपके अधिकार के लिए हमारे पास प्रस्ताव है, और हमारा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको मान ही लेना है ना। दूसरा, इसका जो लीड लेगा वो लीडरशिप इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जीवन विद्या कौन कंटेंट लेता है, नहीं कौन पचाता है, वो लीडर है बराबर। तो ये परमात्मा की दुनिया, उसका बंधारण ओपन है। अपना कॉन्स्टिट्यूशन में तो समझो पहले लिमिटेशन थी कि खेडूत का दिख रहा है, पर परमात्मा का कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई आदमी कहीं पे भी जा सकता है। जो जाएगा वो पहले, उसको कोई शूद्र कहाँ जन्म लिया वो मायने नहीं रखता है, और जो पहुंचेगा वो 9 साल का बच्चा भी पहुंच सकता है और 70 साल का भी फेल हो जाता है। कितना साधना नहीं, किस लेवल की साधना कर सकता है ना बराबर।
और सबकी इच्छा क्या होती है? मेरी इच्छा ये थी कि आप पहुंच जाओ, मेरा काम चल जाएगा। ये सब लोग ये चाहते हैं कि कोई और लीड ले ले, अरे तो जो पहुंच जाएगा ना, जिसका समाधान हो जाएगा और सबका समाधान करेगा, वो लीडर है। इसमें ना मैं एक अपनी बात जर्नी शेयर करता हूँ। हाँ, ये मैं एक सेंटेंस बोल दूं उसके बाद। नेतृत्व को यदि आप समझेंगे तो नेतृत्व दर्शन करता है, विचार ही जैसे करता है। विचार कर, जैसे कार्ल मार्क्स क्या नेतृत्व कर रहा है, लेकिन कार्ल मार्क्स का विचार और दर्शन पूरी दुनिया में, नेतृत्व करता है। जैसे गांधी तो नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन गांधी का विचार और दर्शन है वो दे, तो नेतृत्व क्षमता, दर्शन क्षमता ही नेतृत्व क्षमता होती है। हाँ, अभी कोई व्यक्ति लीड नहीं करता। व्यक्ति भी लीड करते हैं जब वो दर्शन को दर्शन हो जाएगा, जैसे- तो व्यक्ति निमित्त हो व्यक्ति जाएगा। माध्यम है। हाँ। अभी मैं जैसे अपनी जर्नी शेयर करता हूँ, तो पहले तो क्या है कि हम लोग देखते हैं कि भाई काफ़ी जो प्रश्न होते हैं ना, वो प्रश्न ऐसे होते हैं कि हमारे पास उनका जवाब, हमारा समाधान नहीं होता है। इसलिए पहले हम लोग भी काफ़ी, जब शुरू करते हैं ये कंटेंट से पहले, तो ऐसे ऐसे प्रश्न रहते हैं कि शायद से हमको प्रश्न भी कभी कभी यहाँ आने के बाद निकलता है कि भाई ये प्रश्न है पहले। दूसरी चीज़ क्या है कि मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे ये कंटेंट की आप बात कर रहे हैं, तो ये कंटेंट क्या ये यूटोपियन है, ये आदर्शवाद है, ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उस रेफरेंस के, वो रेफरेंस पहले तो कहाँ से आ रहा है? वो रेफरेंस इस जगह से आ रहा है कि सब जगह गड़बड़ी है और वो गड़बड़ी मैं देख पा रहा हूँ और वो सही नहीं चल रहा है। मुझे सॉल्यूशन इस बात का चाहिए कि वो गड़बड़ी को कैसे सही करूँ, ठीक है? ये सेम चीज़ मेरे अंदर भी चल रही थी पहले। तो जैसे ये कंटेंट एक बार सामने आता है, ठीक है, तो मैंने भी पूरा अध्ययन अभी तक नहीं किया है, मेरा चल रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो इसका ये पूरा मॉडल कैसे चलता है, तो एक 7 दिन का शिविर चलता है कि जिसको बोलते हैं लोग इंट्रोडक्शन शिविर, जो परिचय शिविर, जो भी हम लोग ये 3-4 दिन में करने वाले हैं। तो मुझे तो कहीं ना कहीं ये भी डर है कि हम लोग 3-4 दिन में कैसे नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये और मेरे को ऐसा डर है। दूसरा चीज कि ये जो सामाजिक वे से जो चलता है, तो उसके रेफरेंस से एक पूरा वातावरण मिलता है उस शिविर को, जिसके रेफरेंस से अपने अंदर वो क्वेश्चन करने की अपने को वो जगह मिलती है। 100 लोग रहते हैं, तो वो जगह अपने को अंदर से मिलती है कि नहीं, वो मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, अपने अंदर ही चलता रहता है। तो वो उस पेज से चलता है पहले तो वो जो वातावरण रहता है, उस समय में जो क्वेश्चन हम लोग करते हैं, उस क्वेश्चन के रेफरेंस में काफी क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे जैसे एक दिन चलता है, तो बाय द टाइम वो 7 दिन खत्म हो जाते हैं, तब तक अपने पास एक चीज की क्लैरिटी तो आ चुकी होती है कि या तो मुझे इसमें आगे बढ़ना है कि बिल्कुल ही नहीं बढ़ना है। पहले वो 2 क्लैरिटी तो बिल्कुल ही आ जाती है, ठीक है। दूसरी चीज कि जब वो भी स्पष्टता हो जाती है कि मेरा जो प्रश्न था कि भाई ये इतने सारे लोग हैं, ये 700 करोड़ लोग हैं, इतने लोगों में ये दिक्कत चल रही है, ये देख रहा हूँ मैं, मेरे को सब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिख रहा है, उसके सोल्यूशन के रेफरेंस में मैं जो वहां पर खड़ा था, ठीक है, और वो सोल्यूशन मैं लाना चाहता था कि भाई सब लोग ठीक हो जाए, तो एंड तक आप पहले उस पॉइंट पे आ जाओगे कि आपके अंदर वो सोल्यूशन है कि नहीं है। पहले तो उस पॉइंट पे आप आ जाओगे, आप प्रश्न वहां पर करने लगोगे कि भाई मैं सही हूं कि नहीं हूं, 700 करोड़ की बात है। दूसरी चीज कि मैं ठीक हूं कि नहीं हूं, उसके बाद आता है कि भाई मेरा परिवार ठीक है कि नहीं है। अभी आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ना कि आप में जो लीडर है, वो लीडर क्यों मतलब ये पॉलिटिकल विल में और इसमें नहीं जाता है। तो काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं कि जो अभी वो पॉलिटिकल विल कंसिडर करो कि उसके रेफरेंस से एक बार इस कंटेंट के अंदर तो घुसते हैं, लेकिन जब वो कंटेंट उनको अपने अंदर मिरर दिखा देता है ना, तो वो पहले तो यही देख पाते हैं कि मैं आगे तो बाद की बात है, पहले अपने अंदर तो वो समाधान कर दूं। सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाता है वो चीज़, जात पे आ जाता है। जात पे आ जाता है, ठीक है। और जब मुझे ये विश्वास हो जाता है कि नहीं मैं खुद इस जगह पे ये कर सकता हूँ, वैसे ही लोग एक पॉइंट पे आगे परिवार में काम कर पाएंगे और वैसे ही परिवार आगे समाज में काम कर पाएंगे। दूसरा, वो जो परिवार जो समाज में काम करने लायक जो लोग हैं और जो इस कंटेंट के साथ इतने जुड़ चुके हैं कि उसको जी रहे हैं प्रैक्टिकली, ठीक है, वैसे परिवार आज की डेट में भी लिमिटेड है, लेकिन लिमिटेड। जैसे जैसे उनकी संख्या डेफिनेटली बढ़ रही है और हम लोग ऐसा चाहते हैं कि ये जो है कंटेंट वो 700 करोड़ को कल पहुंच जाए। उस रेफरेंस से हम लोग आज बैठे हुए हैं। शायद से 7 दिन बाद हम लोग देखेंगे ना
तो वो अपना पर्सपेक्टिव शायद से चेंज हो सकता है, और वो चेंज नहीं होगा और मुझे लग रहा है कि मैं उस विश्वास के साथ हूँ और ये कंटेंट को 700 करोड़ के साथ लेके जा सकता हूँ, तो वो कल भी हो सकता है, ऐसा नहीं है नहीं हो सकता है। दूसरा चीज़ क्या है कि लोगों में हम लोग अभी जो बात करते हैं तो अपनी सोम भैया काफ़ी अच्छी तरह से इसको बताते हैं कि हम लोग अभी मानव की जर्नी देखते हैं, ठीक है, तो मानव को इस धरती पे कितने साल हो गए? करोड़ों साल। 2 लाख। करोड़ों साल हो गए। उस करोड़ों साल में से हम लोगों को ये जो अपनी जो भौतिक जरूरत है, मतलब ये जो साधन की जरूरत है, ठीक है, जो भी मटेरियलिस्टिक चीजों की जरूरत है, उस रेफरेंस में हम लोगों ने अगर कोई बड़ी छलांग लगाई है तो पिछले 20-30 सालों में या 40-50 सालों में लगाई है, भौतिकता की या तो फिर पिछले 300 सालों 400 साल में कंसिडर कर लो, उससे पहले से हम लोगों ने वो इसमें भी नहीं लगाई है। तो पहले तो हम अपने शरीर टकाने के लिए ये सब चीजें कर रहे थे, तो उस रेफरेंस में तो हम लोगों ने काफी आगे चीजें पा ली और हम लोग वहां पर है आज, ठीक है, सुविधा के क्षेत्र में अगर बात करेंगे तो। अभी दूसरा एक छोटा सा एग्जांपल वो लेते हैं कि पहिया कितने साल पहले आया था, एक बैग अगर कंसिडर करें तो वो कितने साल पहले आया था, लेकिन बैग और पहिया का कॉम्बिनेशन पिछले 30 सालों में है। तो वैसे अगर उस रेफरेंस में हम लोग लगाए तो हम लोगों ने जितनी मेहनत जो सुविधा के क्षेत्र में की है उससे ज्यादा उपलब्धि हम लोगों को हुई है। लगा दिया तो हम उसको कहीं भी ले जा सकते हैं। बाकी तो सब अपना सूटकेस वगैरह सिर पे उठा के ही सब जगह पे घूमते थे। पहिया भी था। सुविधा के क्षेत्र में हम लोगों ने जो मेहनत की है उसके रेफरेंस में हम लोगों ने जितनी मेहनत की है उससे ज्यादा उपलब्धि हम लोगों को हुई है। तो उस रेफरेंस से अगर देखेंगे तो हम लोगों ने अपने अंदर समाधान के लिए मेहनत ही कितनी की है, और उस मेहनत के रेफरेंस से ये जो शुरुआत हुई है, उस शुरुआत के रेफरेंस में जिन जिन लोगों को ये कंटेंट बच रहा है वो तो इसके साथ लगे हैं और धीरे धीरे उसको आगे बढ़ा रहे हैं। रही बात प्रकाश अंकल की कि मनीष सिसोदिया जी के आचरण में उनको नहीं दिखा, तो मनीष सिसोदिया जी को ये कंटेंट एक प्रस्ताव के रूप में मिला, उन्होंने ये 7 दिन का शिविर किया। वो शिविर के बाद ऐसा नहीं है कि उन्होंने पूरा अध्ययन कर दिया या अध्ययन किया भी है तो वो आचरण में कितना बचा पाए। तो किसी बंदे के पास कोई प्रस्ताव आया है, उस प्रस्ताव को लेकर के अगर मैं उस डिसीजन पे पहुंच जाता हूँ कि नहीं ये कंटेंट सही नहीं है, उसके लिए मुझे खुद एक बार तो पहले इसके अंदर से गुजरना होगा और वो डिसीजन खुद लेना होगा कि मैं इसमें आगे बढ़ना चाहता हूँ कि नहीं बढ़ना चाहता। बिल्कुल सही। मैं दूसरा कंटेंट की कभी बात मैं बोलता कंटेंट तो नागराज जी का है। और दूसरा जो कंटेंट लेगा, मेरा कहने का मतलब क्या, गांधी के कंटेंट में भी पावरफुल था। मेरा जो क्या था, आचरण मिसिंग रहता है। कंटेंट की बात है ना, नागराज जी का तो कंटेंट बहुत ऊपर। मैं एक आपको बताऊं कि सरदार का कंटेंट भी उठा लो ना तो भी काम चल जाता है, बराबर। आचरण मिसिंग होता है, बराबर। बाकी कंटेंट तो ये तो दूसरा मेरा कहना, कंटेंट अभी बहुत है, आचरण वाला आदमी मिसिंग है। मेरा अच्छा कंटेंट की बात करने वाले भी बहुत है, आचरण है ना मिसिंग पार्ट वो है, बराबर। तो मेरा कोई कंटेंट के खिलाफ, इसलिए तो मैं प्रभावित हूँ पूरा कंटेंट। मेन मुद्दा तो ये है कि जिसको हम आचरण कह रहे हैं ना, उसको वो कैसे समझेंगे कि अब किस चीज को हम आचरण कह रहे हैं। सवाल तो ये है, आचरण तो बोल रहे हैं। अभी तो ये मान लिया है आचरणों को हम लोगों ने कि कम खाना खाना, 2 जोड़ी कपड़े पहनना, ये आचरण है। ये आचरण नहीं है। जो हमारी मानसिकता से हम जो एक स्टेट ऑफ माइंड बोलते हैं ना किसी का, जहाँ हर प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन से फ्री हो, किसी प्रकार की बायसनेस से फ्री हो, उसके बाद हम जो उस थॉट को अपने फैमिली लेवल पर हर किसी के साथ मिलने में इम्प्लीमेंट करते हो, उसको आचरण बोलते हैं। आचरण क्या है? खाना पीना सोना और कपड़ा नहीं है, वो एक हमारा थॉट प्रोसेस है, वो जीना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी सीके पटेल साहब को जाना है, मतलब तब क्या है, अपने को क्या है, देखो एक चीज है, ये जर्नी को पाठक के लिए 4 दिन रह गया है, 20-25 मिनट नहीं वो रुक सकते हैं। खाली हम तो सोच रहे हैं कि टाइम टेबल कैसे बनाए उसकी बात करते कैसे है, क्या है। हैं। देखो इसमें क्या है कि ये इसका आयोजन करना प्रकाश भाई का भी खास नहीं था कि मेरे को ये चीज़ समझना है, और 7-8 दिन का शिविर अभी नज़दीक में नहीं था, तो उसके हिसाब से उनको हमने मतलब प्रस्ताव दिया और उन्होंने वो बाहर गए थे, फिर से मतलब इधर आ गए। तो फिर क्या है कि जिसके जिसके साथ पहचान थी उनको अपन ने खाली मैसेज दिया और बिल्कुल मतलब थोड़े लोगों के लिए ही अपन ने किया है। अभी 4 दिन का अपने पास आज से मतलब 9, 10, 11, 12 4 दिन का अपने पास टाइम है। 4 दिन के टाइम में अपन लोग डिसाइड कर लेते हैं अपने को ये समझने के लिए कितना टाइम देना है, कौन सा क्या है, वो सब अपन डिसाइड कर लेते हैं। इधर क्या और किसी के बात ये नहीं बोलता हूँ
कि देखो ये मॉर्निंग का टाइम रखा कोई इवनिंग का टाइम सेट हो तो इवनिंग भी आप आसान जब गए हम लोग ઇવનિંગમાં આપણે મળીએ તો પછી શું જો માણેક મજા તો આવી રહી છે અત્યારે મને જવાનું મન નથી થતું પણ મારે જવું પડે સમજે હવે का હું प्रोग्राम डिसाइडेड हो गया था। मेरे लिए तो आप महत्वपूर्ण है। तो आप जो भी समय करेंगे दोपहर में, शाम को, सुबह, ઇવનિંગ મને ચાર ટાઈમમાં આપણે दिन બેસીએ તો પછી ભલે ને આપણે જેટલું ખેંચવું એટલું ખેંચી શકીએ એમ मतलब ये है कि अपन डिसाइड कर सकते हैं कैसे डिसाइड करना है। પ્રકાશ કેટલા વાગે બોલો સાંજના મને કઈ વાંધો નથી હું તો ફ્રી જ છું 6 વાગે 6 વાગે हाँ। हम छह लोग से तो इसी लेकर काम फिर- के लिए 24 घंटे